कटरा विधानसभा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी आप लोग देखिएगा हमारी मौजूदगी कटरा विधानसभा से गुजरा हुआ गंगा एक्सप्रेस वे है, जो 2027 के चुनाव में बातचीत करी जाए। कहीं ना कहीं राजनीति का एक वो मोड़ बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे के नाम के लिए राजनीति भी की जाएगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यवान जी मौजूद हैं और जो कटरा से विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। आज चर्चा करेंगे और जानेंगे 2027 के चुनाव के बारे में, कटरा की राजनीति के बारे में। गंगा एक्सप्रेस वे पे हम लोग चल के ये इंटरव्यू करेंगे और देखेंगे राजनीति में गंगा एक्सप्रेस वे का कैसा रुझान रहेगा, जनता का कैसा रुझान रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग क्या बोल रहे हैं, वो सभी चर्चा करेंगे। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। अभी गंगा एक्सप्रेस वे पे हम लोग चल रहे हैं। कुछ दिन बाद चुनाव है और यही गंगा एक्सप्रेस वे का नाम लेकर वोट मांगा जाएगा। इसी गंगा एक्सप्रेस वे को कहीं ना कहीं इस गंगा एक्सप्रेस वे से राजनीति भी की जाएगी। ये आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप भी कहीं ना कहीं चुनावी फील्ड में जाएंगे, गंगा एक्सप्रेस वे की तारीफ करेंगे। क्या कहेंगे कटरा के बारे में? ऐसा नहीं है कि इसे हाईवे के माध्यम से राजनीति का कोई माध्यम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, देश के लोगों के विकास के लिए और देश के लिए क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, देश के लोगों के लिए क्या ज़रूरत है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आइडियोलॉजी है। और इसी आइडियोलॉजी के आधार पर, इसी विचारधारा के आधार पर हम सब भाजपा के कार्यकर्ता सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम के मंत्र को लेकर काम करते हैं। और अंत्योदय के आधार पर इस देश के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए हमको क्या करना है और किस प्रकार से हमको उनको लाभ पहुंचाना है, उस बात को ध्यान में रखकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी लगातार, निरंतर, और मुझे लगता है कि 24 घंटे में से 2-4 घंटे निकाल दिए जाए तो निरंतर प्रदेश और देश के लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए, चाहे छात्रों के भविष्य की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को गैस उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे हर घर जल पहुंचाने की बात हो। ऐसे बहुत सारे देश में लोग हैं जिनको जल नहीं मिलता है, उन तक जल पहुंचाना, उन तक बिजली पहुंचाना। जो झोपड़ी में, टूटे मकानों में, जंगलों में, पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास देके उनको आवास उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश में विधवा और विकलांग और आपदा पीड़ित लोगों को आवास देना, शौचालय देना। और जो गरीब हैं उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देना। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, छात्र है, वो अगर कोई रोज़गार करना चाहे तो उसको रोज़गार के लिए कई प्रकार के बैंकों से लोन उपलब्ध कराना। कोई भी रोज़गार खोल सकता है, मोबाइल की दुकान है, कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। उनको पहले एक समय था कि बैंक में जाने से लोग डरते थे, जाते थे बैंक में खाता खुलवाने तो वहाँ गवाह की ज़रूरत होती थी। बहुत सारे लोग बैंक में खाते नहीं खुलवा सकते थे। लेकिन आज आदरणीय मोदी जी के कारण, उनकी योजनाएं के कारण और उनका लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक हमें लाभ पहुँचाना, तो उन्होंने हर व्यक्ति के लिए उनके खाते खुलवाए। और जिसको लोन चाहिए बहुत आसानी से, बहुत सारे हमने देखा है कि मैं जब गाँव में जाता हूँ, बहुत सारे गाँव जिनमें कई सारे महिलाओं के समूह हैं, वो महिलाएं बैंक से लोन लेती हैं। कोई रोज़गार, कोई धंधा, कोई भैंस खरीदती है, कोई सिलाई मशीन खरीदती है। बहुत सारे गांव हमने देखा कि कपड़े सिलते हैं महिलाएं, मशीनें, पैसा लिया समूह से, मशीनें ली और आज बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार उससे मिला है। बहुत सारी महिलाओं ने डेयरियां खोली हैं। हमारे क्षेत्र में कई सारे गांव हैं, जैसे मैं हमारे क्षेत्र में दरी का काम, ये चुटीला होता है, बालों में लगाते हैं, गाड़ी में लगाते हैं, ये सारे काम जो है हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। और उसमें मोदी जी की योजनाओं का लाभ उनको सीधे मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर व्यक्ति को लाभ मिले, उसके लिए
अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश में ही नहीं तो देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा आसानी से मिले। तो आज देखते हैं कि गांव-गांव में डॉक्टर जो हैं बैठे हैं और वो लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो लोग शाहजहांपुर बरेली नहीं जाते हैं, अपने यहाँ अपने गांव में ही डॉक्टर से इलाज और दवा ले लेते हैं। तो ये हुआ है। आज अगर बात करें किसने कल्पना की थी, ये जो गंगा एक्सप्रेस वे बना है, ये नदी इधर 200 मीटर दूर बहेबुल नदी है और यहाँ से थोड़ी दूर रामगंगा है, आधा 1 किलोमीटर रामगंगा है और उससे आगे बढ़ो तो गंगा जी हैं। ऐसे क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे बनाकर यहाँ के हजारों गांव जो हैं इस हाईवे के आसपास पड़े हैं, उनके लोगों को जो लाभ, जो सुविधाएं मिली हैं, हम देखते हैं आने वाले समय में यहीं फैक्ट्रियां होंगी, यहीं अस्पताल बनेंगे, यहीं लोग अपने रेस्टोरेंट बनाएंगे, यहीं कोई पेट्रोल पंप खोलेगा, कोई फैक्ट्री खोलेगा। तो लोगों की ज़मीन जो कभी यहाँ 20,000 50,000 रुपया बीघा जो ज़मीन बिकती थी, आज ये 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया बीघा की ये ज़मीन है, लोग बेचने को तैयार नहीं है। तो ये लोगों को लाभ हुआ ना हुआ। तो इसमें और एक यही हाईवे नहीं, तो आप बुंदेलखंड हाईवे देखें, कानपुर हाईवे देखें, गोरखपुर हाईवे देखें, आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हाईवे बने हैं। इससे लोगों के जो फसल है, लोगों के लिए जो आने जाने की सुविधाएं मिली हैं, उससे उनके जो फसलें होंगी, सब्जियां होंगी, दूध होगा, उसकी उनको उचित मूल्य मिलेगा। पहले साधन नहीं थे तो यहाँ की सब्जी, यहाँ का फल, यहाँ की सामग्री बाहर नहीं जा सकती थी। आपने खाता की बात की है, विपक्ष हमेशा एक मुद्दा उठाता, खाता तो खुलवा दिए 15 लाख के लिए तो बोला था। ये विपक्ष जो है सपा और बसपा और कांग्रेस की सरकार, एक जमाना ऐसा था, हम भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, कटरा विधानसभा के रहने वाले हैं, हमने बचपन यहाँ गुजारा है, लंबे समय तक हम काम करते करते हमने पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम किया है, देश के विभिन्न राज्यों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जो लोग कहते हैं, तो सपा की सरकार में यहाँ लोगों के इंजन अगर खेत में लगे होते तो उनकी नोजल प्लंजर खुल जाते थे। अच्छा, लोगों की बोरिंग की फिलंचें खुल जाती थी, धान गेहूँ काटता था, आदमी तुरंत घर लेके भागता था, घर में भी सुरक्षित नहीं था, लूट मची थी, थानों में डकैती पड़ती थी, थानों में लूट मची थी, गुंडागर्दी भयंकर थी। आज रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे किसी समय हमारी बहन बेटी माताएं कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, कोई किसी को भय नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीजेपी की सरकार के कारण हुआ है। और देश की बात करें तो मोदी जी के कारण आज देश की चारों तरफ सीमाएं सुरक्षित हैं। तो देश के अंदर सीमाएं सुरक्षित के साथ साथ हमने अपनी सेना को भी ताकतवर बनाया, सक्षम बनाया। हमने अपने देश के जो हथियार हैं, तोपें हैं, मिसाइलें हैं, परमाणु हथियार, उन सब क्षेत्रों में भी अपने देश को आगे बढ़ाया। हमने अच्छे अच्छे प्लेन बनाए, हमने अच्छे अच्छे हथियार बनाए, हमने देश की सीमाओं पर जहाँ कभी आतंकवाद का प्रभाव था, घुसपैठ था, तो आज वहाँ ना तो आतंकवाद है ना आतंकवादी हैं। ये कारण क्या है? मोदी जी और बीजेपी की सरकार के कारण। 15 लाख वाली बात जुमला थी क्या? ये सब लोग जो सपा बसपा के लोग क्या बोलते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए उनके जो बोलें उनको बोलने दीजिए। लेकिन देश के लोग समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग समझ रहे हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। बड़े बड़े माफिया, गुंडा माफिया, बहुत सारे लोग, पूर्वांचल में जाओ तो माफिया, पश्चिम में जाओ तो माफिया, बुंदेलखंड में जाओ तो माफिया। आज सारे माफिया या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, या गुंडई छोड़ के घर बैठ गए, या जेल में चले गए, या फिर उनका जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। बड़े बड़े जो जिनका बहुत सारा अत्याचार था, आतंक था, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा था, आज सारे कब्जा। कटरा की राजनीति के बारे में क्या कहना है? कटरा एक अच्छा क्षेत्र है और लगभग 3 लाख वोटर हैं कटरा विधानसभा में। और चारों तरफ कटरा में चाहे फर्रुखाबाद जाओ, चाहे पीलीभीत जाओ, चाहे बरेली जाओ, चाहे लखनऊ जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, कानपुर जाओ, जहाँ भी जाना कटरा से आप जा सकते हो। ये उत्तर प्रदेश सरकार जब से बीजेपी की बनी है तब से कटरा का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ है। और मैं चाहता हूँ मेरे कटरा में फैक्ट्रियाँ आएँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएँ और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। हमारे क्षेत्र में अच्छे हॉस्पिटल हों, हमारे क्षेत्र में बड़ी फैक्ट्री खुलनी चाहिए,
हमारे क्षेत्र के नौजवानों को शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल हों, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, GTI हो, ये खुलने चाहिए। इनका अभाव है। और अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और GTI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि विद्यालय और राजकीय महिला विद्यालय, राजकीय विद्यालय, ये सब खोलने का प्रयास करेंगे, जिससे कि मेरे क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी स्टेडियम हो, जैसे मेरे क्षेत्र में खिलाड़ी पैदा हों, मेरे क्षेत्र में डॉक्टर पैदा हों, मेरे क्षेत्र में इंजीनियर निकलें, मेरे क्षेत्र के लोग IAS बने, मेरे क्षेत्र के लोग IPS बने, मेरे क्षेत्र के अंदर लोग जातिवाद से ऊपर उठ के देश, समाज, दुनिया की सेवा करने वाले लोग तैयार हों, ऐसे नौजवान निकलें। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसमें पूरा। क्या लग रहा है 27 में मौका मिलेगा? क्योंकि भाजपा के देखिए, मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा के विधायक हैं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते टिकट मांगने का अधिकार हर कार्यकर्ता को है। पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ूंगा। और लोग यहाँ के, मैं नहीं कह रहा, आप जाइए किसी गांव में, आप जाके पूछिए, अगर लोग हमारा नाम आपको लें और लोग हर गांव में, पूरी विधानसभा कोई भी 25-30 गांव, 50 गांव, 485 गांव हैं, तो नगर पंचायत हैं हमारे यहाँ, उनमें जाके आप अगर पूछेंगे, छोटे मोटे 4 कस्बे हैं हमारे विधानसभा में। और हमारी एक कटरा नगर पंचायत जिसमें 25,000 वोट हैं, 20,000 25,000 वोट हैं। एक खुदागंज नगर पंचायत, वहाँ 15,000 के लगभग 20,000 वोट हैं। उसके बाद में छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ भी 15-15 10,000 वोट हैं। आप किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में जाके अगर पूछेंगे तो सत्यवान को लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बिजली का कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, ट्रांसफार्मर कहीं अस्पताल में कोई किसी को ज़रूरत है, थाने में ज़रूरत है, तहसील में ज़रूरत है, या किसी भी क्षेत्र में ज़रूरत है, मैं जो भी मदद होती है मैं करता हूँ। बहुत सारी ऐसे हमारे क्षेत्र की सड़कें हैं। जब मैं निकलता था, मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी सड़कें हैं जो हमने बनवाई हैं, पास करा के लाए सरकार से। जो PWD मंत्री थे उनके पास गए, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के सांसद हैं, कभी उनको हमने लिख के दिया तो उन्होंने भी करवाई। कई सारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बनी। और एक आध पुल हमें ज़रूरत थी, रास्ते, हमारा गांव है वहाँ से पीलीभीत बीसलपुर के लिए जाते हैं, अभी 51-52 करोड़ का पुल अभी बनना शुरू हुआ, लगभग 1 महीना हुआ है। ये चीज़ें हो गई। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो यही विकास करेंगे, फैक्ट्रियों के लिए, युवाओं की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यही आपके मुद्दे रहेंगे, इन्हीं को लेकर विकास किया। मैंने कहा कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, उससे पहले मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरी शुरुआत संघ के स्वयंसेवक के नाते हुई। ABVP में मैं कार्यकर्ता रहा, विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री बना, लंबे समय तक काम किया। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं व्यक्तिगत जीवन में आया तो मैंने अपने क्षेत्र कटरा विधानसभा में तैयारी करना 2019 से शुरू की। इस विधानसभा का कोई ऐसा गाँव नहीं जिस गाँव के लोग, मतलब 80% गांव हमारी रिश्तेदारी है। जहां हम खड़े हैं यहीं पास में ही हमारी ससुराल है। इधर जाओगे तो हमारा गांव है, इधर ससुराल है, आगे जाओगे तो ननिहाल है, कहीं बुआ का घर है, कहीं किसी, बहुत सारे सब रिश्तेदारी के गांव है, सब लोग जो है जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं विधायक बनूं ना बनूं कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर BJP की सरकार रहे, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी बने। मेरे लिए, मैं कार्यकर्ता हूं और जीवन भर कार्यकर्ता रहूंगा। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि इसी पार्टी के अंदर मैं भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल सकता हूं। इसी पार्टी के अंदर मैं जय श्री राम के नारे लगा सकता हूं। सपा बसपा कांग्रेस के अंदर कोई एक बार जाके जय श्री राम बोल के तो देखे। क्यों नहीं लगा सकते? अरे जो भगवा गमछा सपा के माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, वो भगवा कपड़ा उतार के फेंक देते हैं। कोई ब्राह्मण समाज के व्यक्ति पहुंच जाता, अच्छा तुम पंडित हो, ऐसे करके वो, लेकिन वो सारी चीज़ें उनके अंदर, उनकी भाषा से, उनके विवाह से पता लग जाता है। तो जो भगवा कपड़ा, अगर तिलक लगाए, तिलक हम भी लगाते हैं, और हम तिलक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, हमारी संस्कृति है, हम भगवान राम को मानते हैं, हमारी इस देश की संस्कृति में आस्था है, और इसलिए जो है हम अपनी संस्कृति को पसंद करते हैं। तो हमको तिलक लगाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हमें तो कहते हैं देश के हर व्यक्ति को तिलक लगाना चाहिए। ऐसा क्या है कि दूसरे दल में जय श्री राम नहीं बोल सकते? वो उनके, क्योंकि उनका वोट बैंक जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसके कारण वो डरते हैं, और इसीलिए आज समाप्त हो गए हैं।
समाप्त हो गए। समाप्त हो गए। 24 में उदय हो गया उनका। 10 साल से उनकी सरकार, वो सरकार से बाहर है। 24 में उदय हो गया। कुछ नहीं, वो 5 से डायरेक्ट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर चुनाव होगा, कांग्रेस भी आ गई है, वो 5 पे आ जाएंगे। कांग्रेस का तो खत्म, सुपड़ा साहब। कांग्रेस अब नहीं आने वाली। कांग्रेस के पाप ही कांग्रेस को लेके बैठ गए। अच्छा, कांग्रेस ने जो इस देश के साथ किया, कांग्रेसियों ने सत्ता थी, आज हजारों किलोमीटर जमीन हमारी चाइना के कब्जा में। चाइना अपना नक्शा दिखाता है तो कहता पीलीभीत और ये सब हमारा क्षेत्र है। ये कांग्रेसियों की देन है। आज जीता हुआ पीओके, जीता हुआ कश्मीर, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत को सरेंडर कर दिए थे और उनको वो सैनिक भी छोड़ दिए और ज़मीन भी उनको वापस कर दी, जबकि हमारे सैनिकों ने सीने पे गोली खा के ज़मीन जो है भारत के कब्जे में की थी और वहाँ तक हमारी सेना पहुँच गई थी। आज पीओके हमारे पास होता, लेकिन कांग्रेस के कारण नहीं हुआ है। इसलिए कांग्रेस की तो बातें मत करो। कांग्रेस ने जो कॉमनवेल्थ घोटाला, दुनिया भर के जो घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया, वामपंथियों ने जो देश के साथ में अत्याचार किया, हमारे इतिहास को, हमारी जो चीज़ें थी उनको बदलने के वामपंथी, आज वामपंथी कम्युनिस्ट खत्म हो गए। आज कहीं सरकार उनकी बची हो तो बता दो। इसीलिए कांग्रेस का तो अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस देश के अंदर लोग समझ चुके हैं कि आप देश के अंदर सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, और इस देश के अंदर बात करो तो इस जहां हम जिस जमीन पर खड़े हैं कटरा में, विधानसभा में, इसी जिले के ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने काकोरी कांड किया था। हंसते हंसते फांसी के बंदे को चूम गए थे देश को आज़ाद कराने के लिए। शहीदों की नगरी कहा जाता है जिस शाहजहांपुर को। और जिस क्षेत्र के, जिस परिवार के हम रहने वाले हैं, उसी परिवार में, हमारे परिवार में ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोग पैदा हुए। और शाहजहांपुर में ऐसे एक क्रांतिकारी नहीं, ऐसे दर्जनों लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया और फांसी के फंदे को चूम लिया, गोलियां खाई, और मजा किसने मारा? कांग्रेसियों ने। इसलिए कांग्रेस का तो अब इस देश के लोगों ने कांग्रेस को बाहर कर दिया। कांग्रेस तो कभी सत्ता में आने वाली नहीं। चलिए, एक चीज़ और बता दीजिए, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो कटरा का माहौल कैसा होगा? क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत लोग हैं। पार्टी जब टिकट देगी तो यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का हर समाज के व्यक्ति पूरे मन से और हर प्रकार से मेरे साथ खड़ी होगी और हर तरह से वो मुझे, मैं तो कार्यकर्ता हूँ ना पार्टी का, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। और जितने भाजपा कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि सत्यवान को टिकट मिले और सत्यवान चुनाव लड़ेंगे, सत्यवान को टिकट मिलेगा तो हर कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा होगा। एक चीज़ और बता दीजिए, मैं हर जिले में जाता हूँ, हर विधानसभा में जाता हूँ, आपकी जब कटरा विधानसभा में है तो एक माहौल देखने को मिला। सभी जगह मैं वहाँ के शहरी क्षेत्र में मैं एक वीडियो बनाता हूँ, एक हाथ में दफ्ती लेकर, उसमें लोगों से पूछता हूँ कि आपको कौन से नेता पसंद हैं। उसमें योगी जी की फ़ोटो लगी है, अखिलेश जी की लगी है, मायावती जी की लगी है, राहुल गांधी जी की लगी है। वहाँ जिसके पास गए वो दफ्ती लेके 4 लोग बैठे थे, चारों लोग गायब। ऐसा क्या है? वो लोगों की अपनी इच्छा रही होगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग जो हैं अगर एक दो लोग हों, एक दो गुट ऐसे हों तो ठीक है, पर जहाँ लोग बैठे थे, बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैंने देखा नहीं, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। अब वो लोगों की अपनी इच्छा है, लेकिन मुझे इतना पता कि हर व्यक्ति किसी से भी बात करो, यहाँ तक कि मैं जब गांव जाता हूँ, आज भी मैं लोगों 10-12 गांव घूम के मैं आया, जब आपसे बात हुई तो मैं बैठा था, तो जहाँ भी जाते हैं मैं बैठता हूँ, लोग कहते हैं भाई मैं बीजेपी और योगी जी के अलावा किसी को वोट न देता हूँ, न दूंगा, प्रत्याशी कोई भी हो। और रही बात प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी जो होगा उसको वो वोट देंगे। और बाकी अभी क्या है, अच्छा पीडीए के बारे में क्या कहेंगे? पीडीए कुछ नहीं, पीडीए काहेगा, है ही नहीं। पीडीए काहेगा यार? वो कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इन्होंने जब सरकार में जब ये सरकार में थे तो इन्होंने सबसे ज्यादा पिछड़े और दलितों का शोषण किया था। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार में मैं देखता था विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों का शोषण इनके समय में हुआ, महिलाओं के साथ उत्पीड़न इनकी सरकार में हुआ, डकैती और भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इनकी सरकार में था, लूट मचा के रखी थी। उसके कारण आज उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी की सरकार दूसरी बार बनी और तीसरी बार भी बनेगी। और इस बार इतनी सीटें निकलेगी कि जो पीडीए तो बिहार में भी चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? बंगाल में भी चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? पब्लिक इन पीडीए से नहीं, पब्लिक को चाहिए न्याय, पब्लिक को चाहिए कि हमको
हम शाम को निकलें, रात में निकलें तो हमें कोई परेशानी ना हो, सुरक्षित पहुंच जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा। हाँ ठीक है। सबसे बड़ी दूसरा आदमी को चाहिए स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, इलाज मिल रहा है। हाँ। तीसरा आदमी को चाहिए क्या, आदमी को चाहिए यातायात के साधन, सड़क, बिजली, पानी, आवास, कोई भूखा ना रहे। तो आज देश के अंदर मुझे नहीं लगता, एक समय था कि लोगों के बहुत सारी माताएं बच्चों को जन्म देने के बाद में बहुत सारे बच्चे विकलांग होते थे भोजन के अभाव में। आज सब व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को अनाज मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सोता। एक सवाल और निकल के आया था। आपकी विधानसभा के कुछ गाँव में मैं घूमा, वहाँ पे लोगों ने कहा कि छुट्टा जानवर से बहुत परेशान है, गौशालाएं नहीं है जगह जगह पे, छुट्टा जानवर से हमारे यहाँ किसान लोग परेशान हैं। जहाँ खड़े हो दूर दूर तक कहीं आप कोई, ये तो गांव है, कहीं आप गाय दिख रही? आप हाईवे पर ही दिख रही है, गंगा एक्सप्रेस वे है। वो भाई इतना अच्छा, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, आप पीछे देखिए, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, और जहाँ लोग होंगे तो लोग अपने जानवरों को चुंगाते हैं। तो लोग जो है जो घास है, तो ये घास के लिए देखो वो पानी दे रहा है, तो कोई ना कोई उनको चुगा रहा ना जानवरों को, कोई छुट्टा तो नहीं घूम रहे। और कहीं बताओ, आप नजर डालो कहीं, ये लोग। और फिर गाय नहीं होगी तो क्या है, गाय हमारी माता है, और गाय बंधी भी रहे, जो लोग पालते हैं वो बांधते भी हैं, जो लोग नहीं पालते हैं वो अपनी गाय को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गाय की रस्सी नहीं बांधते हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे इस पे गाड़ी चलती है और बीच में गाय आ रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहें? कहना कि गौशालाएं होनी चाहिए, किसानों को भी मानना है। गौशालाएं बनी है, बहुत सारी गौशालाएं खुल रही हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग गौशालाएं बनाए हैं। और हमारे गांव में बहुत सारी गाय थी, पूछ लो, ये खड़े हैं हमारे गांव में, एक भी गाय कहीं आपको नहीं मिलेगी। अब ये है कि लोग जो है पालते हैं, अपने चुंगाने को लाते हैं, उन्हें कुछ नहीं तो सड़क पर हाँक दो, सड़क पर घास रहती है तो लोग चुंगने जानवर आ जाते हैं आगे में। चलिए, 2027 के चुनाव में कटरा का क्या रुझान रहेगा? अगर आपको टिकट मिलती है, कितने वोट का अंतर रहेगा? आप गए होगे गांव में तो आपने लोगों से बात की होगी, पूछा होगा, तो हम मुझे नहीं पता, लेकिन किसी न किसी ने तो हमारा नाम लिया होगा, लिया नहीं लिया? और भाई किसी न किसी ने तो कहा कि सत्यवान भैया जो है वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, अच्छे हैं, खराब है। आपसे मुलाकात हो रही है, आपने मैं फोन किया, हमने आपको समय दिया, मैं तो खुद ही अपने क्षेत्र में घूम रहा था। लेकिन हमारे लोग, अगर गाँव के लोग, क्षेत्र के लोग, जनता हमको पसंद करती है, तो अगर मैं तो कहा यार कार्यकर्ता हूँ, विधायक मैं नहीं विधायक बनूंगा तब भी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, किसी विधायक को जितना सम्मान मिलता है उतना हमको मिलता है। सही बात है। कार्यकर्ता के नाते मुझे जितना सम्मान मिलता है उतना लोगों को नहीं मिलता होगा, तो ये जरूरी थोड़ी, लेकिन अधिकार है हमारा टिकट मांगने का। भाई हम मांगेंगे नहीं तो किसी को पता थोड़ी लगेगा। भाई मांगने का अधिकार है, देने का अधिकार पार्टी का है, पार्टी जिसको देगी हम उसको लड़ाएंगे। भाई गलत कर रहे हैं। लेकिन किसी गाँव में जाओगे तो लोग नाम लेंगे, अगर 100 लोग हैं तो 90 लोग ये जरूर कहेंगे सत्यवान। चलिए, कहीं ना कहीं मार्जिन आपने नहीं बताया, कितने हजार वोटों का रहेगा? अगर टिकट मिला तो मतलब 25-30 हज़ार से ज़्यादा वोट, 25-30 हज़ार से ज़्यादा वोट, ज़्यादा जीतूंगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहेंगे? आखिरी सवाल है। मुझे हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग टहल रहे हैं और गाड़ियाँ चल रही। कभी हमने कल्पना नहीं की थी, यहाँ के लोगों ने कल्पना नहीं की थी कभी हमारे लिए इतनी बड़ी उपलब्धि होगी हमारे क्षेत्र गंगा एक्सप्रेस। अभी यहाँ आए तो हम यहाँ आपके साथ खड़े हुए तो किसी जिला का कोई कार्यकर्ता था, मैं तो पहचान नहीं, बाद में बातचीत हुई तो आपके सामने अचानक आके रुक गया। अगर मैं इस हाईवे पर न खड़ा होता तो वो हमें मिलते, वो निकलते हैं यहाँ से, वो या तो कानपुर होके निकल जाते या आगरा हाईवे से निकल जाते। लेकिन मुझे खुशी है कि प्रदेश के अधिकतर जिलों के लोग हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, और हमारे यहाँ से जब निकलेंगे तो उनको याद आएगा कि सत्यवान भी यहीं रहते हैं, तो इसी बहाने हमसे मिलना और हमारी चाय भी पी के जाएंगे। चलिए ठीक है, तो 2027 के चुनाव के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अभी हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, 2027 की पूरी चर्चा की है, कहीं ना कहीं जो सवाल हुए हैं खुल के चर्चा की है, यहाँ के किसानों के मुद्दों के बारे में चर्चा की है, छुट्टा जानवर के बारे में भी चर्चा की है। तो आप बताइएगा मुझे 2027 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, कटरा विधानसभा में क्या रहने वाला है, आम जनता क्या सोच रही है? आप लोग जो भी सोच रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 2027 के चुनाव के बारे में चर्चा करिएगा, आपकी कटरा विधानसभा के क्या रुझान रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। भाई मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, किसान के बेटा हूँ, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे लिए संघ, बीजेपी सर्वोपरि है। मैं कार्यकर्ता के नाते मुझे जो काम मिलेगा मैं वो करूँगा। जरूरी नहीं कि मैं विधायक बन जाऊँ, जरूरी है कि मेरी सरकार बननी चाहिए, जरूरी नहीं कि सत्यवान विधायक बने, जरूरी है मोदी जी प्रधानमंत्री रहें, जरूरी है योगी जी मुख्यमंत्री बने। मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ज़रूरत है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं तो ऐसे ही पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।